इस वीडियो में हम रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में एकदम डिटेल में पर आसान तरीके से जानने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आकाश शाह है और इस वीडियो में मैं आपको रूट कनाल ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी दूंगा मेरे कुछ केसेस की मदद से। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादातर केसेस में सड़न जब दांतों की नसों तक यानी पल्प तक पहुंचती है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी या दर्द महसूस होने लगता है। ऐसे केसेस में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले हम पेशेंट को भूल देकर यानी लोकल एनेस्थीसिया देकर दांतों को और दांतों से संबंधित नसों को बधिर यानी नंब करते हैं। इसके बाद ज़्यादातर केसेस में हम दांतों के ऊपर रबर डैम लगाते हैं। इससे क्या होता है ना कि काम करने के दौरान लार दांत में नहीं जाती है और लार में मौजूद बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन नहीं होता है। वैसे तो इसके अलावा रबर डैम के कई सारे फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के ये 4 मेजर स्टेप्स होते हैं, पर इसके अलावा कई माइनर स्टेप्स भी होते हैं जो उतने ही ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम डेंटल ड्रिल्स की मदद से सड़न को पूरी तरह से साफ़ करते हैं और दांतों की नसों तक पहुंचते हैं। इस स्टेप को एक्सिस ओपनिंग ऐसा कहते हैं। इसके बाद हम डेंटल फाइल्स को नसों में डालकर अपेक्स लोकेटर मशीन और एक्सरे की मदद से नसों की लेंथ चेक करते हैं। इससे हमें पता चलता है कि हमें नसों के कितने अंदर जाके नसों को क्लीन करना है। इस स्टेप को वर्किंग लेंथ डिटर्मिनेशन ऐसा कहते हैं। इसके बाद हमें जो वर्किंग लेंथ मिली है हम वहाँ तक अलग अलग फाइल्स और अलग अलग केमिकल्स से नसों को पूरी तरह से साफ़ करते हैं और उन्हें एक प्रॉपर शेप देते हैं जिससे नई नसें अंदर बैठ पाए। इसीलिए इस स्टेप को क्लीनिंग एंड शेपिंग ऐसा कहते हैं। इसके बाद हम एक रबर जैसा मटेरियल जिसे गट्टा पर्चा या आर्टिफिशियल नस कहते हैं, इसे हर एक रूट कनाल्स में डाल के चेक करते हैं कि क्या ये वर्किंग लेंथ तक जा रहा है। हमारी तसल्ली होने के बाद हम और एक यूनिक स्टेप करते हैं जिसे MDA यानी मैनुअल डायनामिक एजुटेशन कहते हैं। इसमें हम 2 से 3 अलग अलग तरह के केमिकल्स को हर एक नसों में डालकर 1-1 मिनट तक साफ़ करते हैं। इससे क्या होता है ना कि जिन एक्स्ट्रा नसों तक हमारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पहुंच पाते वहाँ ये केमिकल्स पहुंच जाते हैं और उन छोटी मोटी नसों को भी साफ़ कर देते हैं और दांत को पूरी तरह से डिसइंफेक्ट भी करते हैं, जिससे दांत की लाइफ और बढ़ जाती है। MDA करने के बाद हम कुछ पेपर जैसे मटेरियल्स जिन्हें पेपर पॉइंट्स कहते हैं, इन्हें हर एक नसों में डाल के नसों को ड्राई करने की कोशिश करते हैं। अगर ये नसें ड्राई हो जाती हैं तो हम इसके अंदर आर्टिफिशियल नस भर के रूट कनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट कर देते हैं। रूट कनाल ट्रीटमेंट के इस आखिरी स्टेप को ऑब्चुरेशन कहते हैं। लेकिन अगर इन्फेक्शन की वजह से ये नसें ड्राई नहीं होती हैं तो हम इन नसों के अंदर एक ड्रेसिंग देते हैं और पेशेंट को अगली अपॉइंटमेंट देते हैं। तो ये थे रूट कनाल ट्रीटमेंट के सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स। लेकिन बिना किसी अच्छे परमानेंट सीमेंट के ये ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट है। इसीलिए इस केस में हमने हाई स्ट्रेंथ डेंटल फाइबर्स और डेंटल कॉम्पोजिट्स की मदद से कैविटी को दोबारा से भर दिया और ट्रीटमेंट कंप्लीट किया। फ़िलहाल तो इस केस में हमने कैप ना देने के बारे में सोचा है। कैप कब देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए ये दांतों की कंडीशन पे और डॉक्टर के क्लिनिकल जजमेंट पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो ये यहाँ पर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्दी।